हाय पाइसेंस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका सेंटर कार्ड ही है जस्टिस, उसके ऊपर है डिवाइन गाइडेंस। ओवरऑल आपकी इस मंथ की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली कहीं डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से आगे मूव करना है या बेटरमेंट की तरफ मूव करना है। स्ट्रेंथ है, स्टार है, तो ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो भी चीज़ें सही की सही और गलत की गलत जो है वो सामने आएंगी बिल्कुल। और साथ में आपको बेहतर तरीके मिलेंगे चीज़ें करने के। आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। गाइड्स आपके चारों तरफ होंगे और जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है कार्ड की। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो नो स्पेस पे आया है। इसका मतलब है कि कई सारी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे आप खुद पे डाउट करो, खुद की नॉलेज पे डाउट करो, खुद की थॉट्स पे डाउट करो और आप चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो कि अरे इसका मीनिंग क्या हो सकता है, अरे ये क्या। खुद पे भरोसा रखो क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप एक्चुअल में अपने लिए सही पाथ जो है वो ढूंढ सकते हैं। और आपके एक्चुअली आपके आसपास ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको हेल्प कर सकें या जो आपको सपोर्ट कर सकें। बट एट द सेम टाइम आपको खुद की एनर्जी पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। तो अपने आप पे डाउट जो है वो बिल्कुल नहीं करना है इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि इस महीने आपने अपनी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है। और स्पाइन हेल्थ मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके जितने कार्ड्स आए हैं लगभग सब कार्ड्स में जो इमेज है कार्ड में वो खड़े हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, आपको खड़े बहुत ज़्यादा रहना पड़े, आपको स्टैंडिंग ज़्यादातर जब आप बहुत देर तक बहुत लंबे आवर्स तक खड़े रहते हो तो वो स्पाइन पे इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। तो इस महीने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने डाइट को, अपने रेस्ट और काम करने के टाइम को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करें इस महीने। तो वो बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी इस महीने। और बैलेंसिंग आपके कई कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर बैलेंस रखेंगे अपनी डाइट को, बैलेंस रखेंगे अपनी एक्टिविटी को, बैलेंस रखेंगे अपनी रूटीन को, तो ऐसा कोई मेजर इशू मुझे आपके कार्ड्स में इस महीने नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई मेजर मुझे हेल्थ इशू आपके कार्ड्स में इस महीने नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। बात करें वेल्थ या मनी की, तो आपके कार्ड्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ पेंटिकल है, 3 पेंटिकल कार्ड और एक ही लाइन में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महीने के अराउंड 15th ऑफ द मंथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी या मनी फ्लो या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जहां से आपको ग्रोथ मिलना था वो आने वाला है। और आपके कार्ड्स बोलते हैं पेशेंस रखिए। जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे भी आप पैसे लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि, और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप थोड़ा सा आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका मनी स्पेंड करना है, वो लग्जरीज पे होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ों पे होने वाला है जो आपके आसपास को, आपके माहौल को ज़्यादा सुंदर बनाए। घर की चीज़ें या कुछ ज़्यादा बेसिकली लग्जरी के आइटम्स जो हैं या डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं उस तरह के, उस पर मुझे ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। और मनी को लेकर वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं है इस महीने। और ना ही मतलब ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं या जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा, तो किसी तरह के नेगेटिव उसमें जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको इस महीने। क्योंकि ओवरऑल मनी की एनर्जी पॉजिटिव है और जहाँ पे भी आपने मनी लगाया है, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, उन सब चीज़ों से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। बात करें आपके रिलेशनशिप की, लव या रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से आइडियली इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। सेंटर कार्ड आपका जस्टिस और डिवाइन गाइडेंस बेसिकली हेरोफेंट का कार्ड है। और कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं और हो सकता है कि आप डिसीजन लें उस रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ ले जाने का। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप डिसीजन लें अपनी
अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ ले जाने का। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपने कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बेटर चीज़ें हो करने के लिए, बेटर ऑप्शंस हो, बेटर तरीके हों अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, और आप उन चीज़ों के बारे में सोच ना रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से स्ट्रगल कर रहे हो, या जिस पर्सन को आप लाइक करते हैं वो किसी और के साथ है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को, फैमिली को बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या बता दिया है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, और आप जल्दबाजी में डिसीजन लें कि नहीं अब तो मैं करके ही रहूँगा या मुझे अभी करना है। तो आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पास आने वाले समय में बेटर कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, बेटर सिचुएशंस होंगी, और आपका जो भी सपना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो रिलेशनशिप में अपनी, वो सब सच होंगी। आप उन सब में ग्रोथ आता हुआ दिखाई देगा, आपको बेटरमेंट आती हुई दिखाई देगी, और जो चैलेंजेस हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। तो इस महीने अगर हो सके तो इमोशनल डिसीजन आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो स्प्रेड है उसमें एक भी कप का कार्ड नहीं आया है, मतलब इमोशंस का कार्ड एक भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ जो है वो मेजरली आपका सराउंड करता है मेजर चेंजेस से आपके लाइफ में, और मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ आपका लाइफस्टाइल, आपका करियर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका मनी एरिया, उन एरियाज के साथ, आपका इंटेलेक्ट, उन एरियाज के साथ ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करती हैं इस महीने। इसलिए कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखिए, बहुत मेजर डिसीजंस ना लें, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, और किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, या कोई झगड़ा, लड़ाई या कुछ भी ऐसा है, और आपको लगता है कि आपको इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, तो किसी ऑल्टरनेटिव अप्रोच को देखें, कोई ऑल्टरनेट ढूंढें जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं, 2 कार्ड्स हैं जो बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच या बेटर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें, थॉट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, और कोशिश करें जितना ज़्यादा पीसफुल आप रह सकें, और जितना ज़्यादा पीसफुली आप कम्युनिकेट कर पाएँ, जितना ज़्यादा बैलेंस से आप कम्युनिकेट कर पाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी एक थॉट या एक कम्युनिकेशन या एक बात को लेकर आपने अटक के उसी पे सोचते नहीं रहना है, ये ज़रूर आपने इस महीने ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी को फ्लो होते रहने देना है, बाकी अदरवाइज अल्टीमेटली सब कुछ फ्रूटफुल होगा और बेटरमेंट की तरफ जाएगा। अगर किसी तरह का फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी मैटर या ऐसा कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसमें जस्टिस का कार्ड है, और डेफिनेटली जो भी डिसीजन होगा वो सही डिसीजन होगा, मतलब जो डिसीजन एक्चुअल में होना चाहिए वो होगा। अगर आप उसमें सही हो तो आप ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाओगे, अगर आप उसमें सही नहीं हो तो आपको दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने आप को करेक्ट करें और फिर आप आगे जाएं, तो ये ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ की, आइडियली ओवरऑल जिस तरह के कार्ड्स पॉजिटिव हैं, सिर्फ बीच में एक आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है। तो अगर आप अपने माइंड को बैलेंस रखेंगे, थॉट्स को बैलेंस रखेंगे, तो प्रेगनेंसी के लिए कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो भी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो महीना है ये मेजरली आपके मनी और जॉब और अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। तो इस महीने आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, तो आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हो जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे, और आप अपने पैशन की तरफ जाओ और आप अपने पैशन को लेकर डिसीजन लो। तो जस्टिस जो होता है वो बैलेंस भी है, लेकिन वो उसके साथ में डिसीजन मेकिंग भी है। ये भी है कि आपको गिव अप नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की वेट कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें कब चेंज होंगी, कब पॉजिटिव सिचुएशंस आएंगी, कोई भी किसी भी चीज़ में, तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस और कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी जरूर मिलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करें जो आपका पुराना गाइड हो, पुराना बॉस हो, या पुराना आप उसको जानते हो और वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। हो सकता है कि कोई पुराना आपका कनेक्शन हो जहां से कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, या इन्वेस्टमेंट आपके पास आए, आप इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हो, नहीं आ रही हो और आए। हो सकता है आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था और कोई ऐसा जज या कोई ऐसा पर्सन आपसे, चाहे वो लॉ की फील्ड में, चाहे जुडिशरी में, ऐसा कनेक्ट करे जहां पे आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच मिले और वो अप्रोच आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। तो जिस भी एरिया में आप अपने वर्क में, जॉब में, बिजनेस में हो, वहां पे एक कोई शिफ्ट या चेंज आएगा जहां पे आपको एक बेटर एडवाइस मिलेगी, एक बेटर सजेशन मिलेगा, और आप बेटर तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाओगे। बैलेंस डेफिनेटली ज़रूरी रहेगा, और उसके साथ में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना जो है वो ज़रूरी रहेगा। तो आप ये मत सोचें कि आप सब कुछ खुद अकेले कर लेंगे। अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस रखें और सपोर्ट लें, गाइडेंस लें,
और गाइडेंस लेके आप डेफिनेटली जो भी चीज़ें करेंगे वहाँ से आपको लास्ट में प्रोग्रेस और अच्छा जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने ऊपर भरोसा रखें। आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आप चीज़ बोलना चाहते हैं, तो खुद को डाउट में रख के अगर आप वो चीज़ नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा वो चीज़ बोलेगा, आप रिपेंट करते रह जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं बोला, मुझे भी तो ये पता था। तो खुद पे भरोसा रखें, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बिजनेस में भी जो डिसीजन लेने हैं गाइडेंस के साथ लें, लेकिन खुद पे भरोसा रखें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी डिसीजन लें, जो भी चीज़ करें, सारे पॉसिबिलिटीज़ को बहुत क्लियरली देख के एक बैलेंस तरीके से डिसीजन लें, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, तो सब कुछ वे करके, सब कुछ अच्छे से समझ के वे करके कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं आपके काम के, वो करके फिर आप डिसीजन लें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जस्टिस कहीं ना कहीं आपके लाइफ पाथ पे चलना जो है वो भी बताता है और गाइड्स का आना भी बताता है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस महीने कोशिश करें कि आप अपनी स्टडी जो है उसके सोर्सेज जो हैं उनको थोड़ा सा लिमिट करके 1 बुक 2 बुक उनको ध्यान से पढ़ें। तो हो क्या रहा है, आपकी एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हो रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि या तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है या जितना आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड से बाहर चला जा रहा है। तो एक्चुअली अपनी एनर्जीज को ज़्यादा बैलेंस करके एक जगह फोकस करने की कोशिश करें और 1 बुक 2 बुक उनसे शुरू करें, नोट्स बनाएं और उसके बाद फिर आप प्रोग्रेस होता हुआ देखोगे आप। अगर हम बात करें आपके सोल मैसेज की या सोल गाइडेंस की, तो इस महीने आपका कार्ड है मेजर आर्काना, बहुत सारे हैं और मेजर आर्काना मतलब 10 कार्ड में से 4 कार्ड जो हैं वो मेजर आर्काना के ही हैं और वो कार्ड कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। एक तो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड अपने आप पे बिलीव करने का होता है, अपने चक्रास को बैलेंस करने का, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का होता है। स्ट्रेंथ कार्ड है जो फॉरगिवनेस का, दूसरों को माफ करके अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रांग रख के पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी में ना जाने का होता है। और सेंटर कार्ड ही आपका जस्टिस और डिवाइन गाइडेंस का है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आपके गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं और ये महीना जो है जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है, जहाँ आप अपने लाइफ लेसन को आइडेंटिफाई कर पाओ और उस लाइफ लेसन पे वर्क करना शुरू कर दो। तो अगर इतनी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है जहाँ आप अपने लाइफ लेसन को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हो, तो अपनी एनर्जीज को इधर उधर फोकस ना करें, अपनी एनर्जीज को इधर उधर स्कैटर ना करें, खुद पे शक ना करें एंड लाइक आई सेड फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा उलझे ना, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दें, क्योंकि आपको रिजल्ट्स अपने आप मिलते रहेंगे। लेकिन इस महीने सोल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप अपनी सोल को ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने साथ बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज को समझेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप गाइडेंस अपने एंजल्स, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अपने गाइड्स एंजल से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए इस महीने, क्योंकि उतने ज़्यादा अच्छे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। देखिए इसके आसपास कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, तो वो हार्वेस्ट जो है, वो रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे देखने को। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए रहने वाला है नंबर 7। नंबर 7 बड़े शिफ्ट्स का नंबर होता है। और अब चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूँ तो चक्रा ऑफ द मंथ, क्योंकि बहुत सारे मेजर आर्काना मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इस महीने चक्रा ऑफ द मंथ आपके लिए क्राउन चक्रा बोलूँगी। और जब मैं क्राउन चक्रा बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि आपको ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, क्योंकि बिना ग्राउंडिंग के क्राउन ओपन नहीं हो सकता है। तो या तो ग्राउंडिंग और क्राउन चक्रा की मेडिटेशन दोनों करें, या फिर 7 मिनट्स की ऑल चक्रा मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो करें और रोज करें विदाउट फेल, क्योंकि इस महीने आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी वो। कलर ऑफ द मंथ पर्पल, ब्लू, पिंक, कोई भी कलर अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन पर्पल सबसे ज़्यादा, वायलेट या पर्पल जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कलर रहेगा। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की या आपकी आपके अफर्मेशन की, तो कार्ड बोलता है कि डिसर्नमेंट का मतलब होता है कि हम सेंस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये टाइम है जब आप अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट करें और उसके ऊपर एक्ट अपॉन करें। लोग गाइड्स, आपके एंजल गाइड्स बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में अपने लोग, सिचुएशंस जो आपके आसपास हैं, लोग जो आपके आसपास हैं, उनको देखें, सही तरीके से समझें, अपनी गट फीलिंग को रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। और जब आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना शुरू करेंगे तो आप एक्चुअली बेटर फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, खुश फील करेंगे, स्ट्रॉन्गर फील करेंगे और गाइड्स भी आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि अपने आप को ट्रस्ट करें, डिसर्नमेंट को यूज़ करें और आप यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं और अपने गाइड से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका अफर्मेशन इस महीने होगा, मैं अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास
विश्वास है अपनी इंट्यूशन पे, अपने अंतर्मन की आवाज़ पे मुझे पूरा विश्वास है। बात करें आपके सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की, सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। वो बोलता है कि हमारे थॉट्स के ऊपर हमारा ही कंट्रोल है, तो जब भी नेगेटिव थॉट आती है तो नेगेटिव थॉट को बोले थैंक यू आने के लिए, मैंने सुन लिया आपको, और फिर से पॉजिटिव अफर्मेशन पे काम करना शुरू कर दे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फिर से बोला, ये महीना ऐसा है, नेगेटिव थिंकिंग की कोई जगह नहीं है इस महीने, किसी भी चीज़ पे ओवर फोकस करने की कोई जगह नहीं है ये महीने में सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते जाएं, बहुत ज़रूरी रहेगा। और एंजल मैसेज भी आपका कार्ड जो है वो ट्रस्ट का आया है, और मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट करना अपने आप पे। सबसे पहले अपने आप पे, अपने डिसीजंस पे, अपने जजमेंट पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका गट बोल रहा है कि कोई इंसान सही नहीं है, कोई सिचुएशन सही नहीं है, तो अपने गट की बात सुने, अपने अंतर्मन की बात सुने। ऑरेकल मैसेज ऑफ द मंथ है अ चेंज इन द विंड, और अ चेंज इन द विंड का कार्ड का मतलब ही है कि जो डायरेक्शन है चीज़ों के होने की, सिचुएशंस की, वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, और चेंज के कारण नए बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रेंथ रखते हैं, अगर आप स्ट्रांग रहते हैं, तो ये जो बदलाव हैं ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं, और आपको बिलीव करना है अपने आप में ताकि ये पॉजिटिव चेंजेस अपने आपकी लाइफ में आ पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने के लिए कि आप खुद पे विश्वास करें। नंबर 3 का कार्ड है ये, तो खुद पे, खुद की सोल के साथ कनेक्ट करें, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको होने दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस महीने ये 4th रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ, और लगभग सारे रीडिंग्स में फायर रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस महीने ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे भी वो आता रहा तो हो सकता है कि आग के साथ, जैसे हवा, कोविड ऑलरेडी है, वाटर का हमने देख ही लिया, कितनी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं, तो इस टाइम पे, इस महीने में मुझे लगता है फायर रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, जो नेचर का एक तरह से कहर होगा। तो अदरवाइज़ भी आप अपने घर में भी, अपने भी जो आप फायर से रिलेटेड किसी भी चीज़ से, जैसे खाना भी बनाना है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स मुझे लग रहा है इस महीने शायद कुछ ज़्यादा होंगे। आपके स्पेसिफिक ज़ोडिएक के लिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल हर ज़ोडिएक में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वर्ल्ड वाइड हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों। मैं आप लोगों के लिए एक लाइफ कार्ड निकालूंगी, और उससे पहले मैं अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से, या फिर मैसेजेस से, कमेंट से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पॉजिटिविटी, ज़िंदगी, सोल, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कोशिश करें मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट हैं प्रॉपर, प्लेलिस्ट में जाके आप रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं, और आपको हर सवाल का जवाब जो है पॉसिबली मिल जाएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे मेरे एंजल्स और गाइड से डाउनलोड आता है मैं उसको शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को सब सवालों के जवाब जो हैं वो आसानी से, ईजी लैंग्वेज में प्रॉपर मिले। तो अगर आपको अच्छे लगें, अगर आपको मिलें, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, औरों तक पहुंचाएं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर पाइसेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ब्यूटीफुल, म्यूज़ कार्ड आया है, और म्यूज़ ऑफ मटेरियल है। म्यूज़ ऑफ मटेरियल एक तरह से किंग ऑफ पेंटिकल आप उसको बोल सकते हो, लेकिन इन कार्ड्स में जो म्यूज़ टैरो हैं इनमें मेल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड की गई है, इसलिए इन कार्ड्स में किंग्स नहीं है। तो म्यूज़ ऑफ मटेरियल का मतलब ही है कि आप एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हो, जो नया ब्रिज या नया रास्ता जो एक्चुअल में आपको प्रोस्पैरिटी की तरफ, एक नए सनशाइन की तरफ, एक नए सनराइज की तरफ लेके जा रहा है। और इस महीने वाकई ही आप उस रास्ते पे हो, आप एक ब्रिज पे हो जिसको आपको क्रॉस करना है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे भरोसा करें। क्योंकि अगर आप इस ब्रिज को देखें तो ये जिस तरह का ये ब्रिज बना है, ये डेफिनेटली चलने से एक तरह से हिलने वाला ब्रिज, हवा में जो ब्रिज होता है ना, उस तरह का ब्रिज है। तो अगर आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं, और नीचे लकड़ियां हैं, तो अगर आप एक पैर संभाल के दूसरा पैर संभाल के नहीं रखेंगे, या अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप इस ब्रिज से आगे ही नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसी ब्रिज के एंड में एक गेटवे खुल रहा है, और उस गेटवे में रोजेज हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन मतलब रोजेज उनके साथ नहीं है, झाड़ियों के साथ नहीं है, तो कांटे नहीं हैं, सिर्फ रोजेज हैं, और साथ में एक नया सनराइज हो रहा है। तो डेफिनेटली आप एक नई लाइफ की तरफ, एक नए सनराइज की तरफ
तरफ, और फ्लावर्स जो हैं वो आपके आउटकम कार्ड्स में भी बहुत सारे हैं। तो आप डेफिनेटली एक नई लाइफ की तरफ जा रहे हो, एक नई सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, और वहाँ में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। लेकिन ज़रूरत है अपने आप पे विश्वास रखने की, और ज़रूरत है आगे बढ़ते रहने की। तो प्लीज़ वो करें, और आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।